हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक चैप्टर डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल इन क्लास 11th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं। बट बायोमोलिक्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो इनएविटेबली हर एक चैप्टर में लगभग आ ही जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कहीं भी हम किसी भी बायोमोलिक्यूल का नाम पढ़ते हैं या फिर कहीं भी प्रोसेस में किसी भी बायोमोलिक्यूल का रोल देखते हैं तो हम वहाँ स्ट्रक्चर को नेगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ नाम का रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है, रेस्पिरेशन में हम ये ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आते हैं हम सिर्फ उनके नाम याद कर लेते हैं। याद करना यानी कि रट्टा लगाना, और स्ट्रक्चर को समझते नहीं हैं। वो प्रोसेस हमें कैसे समझ आएगी अगर हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता। या फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, केल्विन साइकिल का हमें तब पता चलेगा जब हमें उसमें ये सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर पता हो, तभी हमें प्रोसेस समझ आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिए हुए हैं और हम स्ट्रक्चर फिर करते नहीं, ना ही हमें करवाए जाते हैं। पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, इतनी टफ चीज़ है भी नहीं। मेडिकल के स्टूडेंट वैसे भी केमिस्ट्री अलग से इतनी ज़्यादा डिटेल में करते हैं, उनके लिए बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर याद करने या फिर समझने कोई बड़ी बात है नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ जी। देखिए जी, जैसे ग्लूकोज की बात है, सिर्फ ग्लूकोज का जिक्र एनसीईआरटी में 80 से ज़्यादा बार आता है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, राइबोलोज 1,6-बाइफॉस्फेट, एसिटाइल कोएंजाइम है, पाइरुवेट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं। ये वो बायोमोलिक्यूल है जिनका जिक्र बार बार आता है। वहाँ क्या होता है, एक प्रोसेस दे रखी होती है, हम प्रोसेस को नाम से कैसे समझ लेंगे, और अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम उस प्रोसेस की डीप नॉलेज रखेंगे, उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी। तो इसी सारी चीज़ों की क्लैरिटी के लिए, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है शुरू से ही अच्छा बन जाए, आगे जाके हमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और भी बहुत सारे चैप्टर में हमारे काम आए, तो हम इसकी ऐसी स्टार्टिंग करेंगे कि हम डीप कॉन्सेप्ट बेस से उठा के सारा ऊपर तक क्लियर करेंगे, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, बायोमोलिक्यूल की बात करें तो इन जनरल 4 तरह के बायोमोलिक्यूल हम करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर है लिपिड्स, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंस क्या है, आपको डाइजेशन कैसे समझ आएगी अगर कार्बोहाइड्रेट्स का पता ही नहीं कि एक पॉलीसैकेराइड स्टार्च कैसे एक मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज में टूटा, अगर हमें पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड का पता ही नहीं है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज का नहीं पता तो सेलुलोज का समझ नहीं आएगा। या फिर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन, जो कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, वो हमें कैसे समझ आएगी अगर हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता। फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, वो हमें कैसे समझ आएगी अगर हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है जी। तो ग्लूकोज से रिलेटेड सारी प्रोसेसेस तभी समझ आएगी जब हमें कार्बोहाइड्रेट पता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें तब समझ आएंगे अगर हमें पता होगा कि एल्डिहाइड क्या चीज़ है और कीटोन्स क्या चीज़ है। ठीक है जी। और एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमें तब पता चलेगा जब हमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का पता होगा। कार्बोनिल ग्रुप का हमें तब पता चलेगा अगर हमें कार्बन का पता है, उसकी बॉन्डिंग का पता है। तो बॉन्डिंग पता होनी, कि जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी डिटेल्स पता होनी भी ज़रूरी है। लिपिड्स की बात करें तो 2 चीज़ों से बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जिसमें के अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो लिपिड्स का तब पता चलेगा जब ग्लिसरॉल का पता है, ग्लिसरॉल का तब पता चलेगा जब हमें अल्कोहल ग्रुप का पता है। फैटी एसिड, लिपिड्स की जानकारी के लिए फैटी एसिड का नॉलेज ज़रूरी है। फैटी एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी कार्बोनिल ग्रुप जो है उसी का ही एक डेरिवेटिव कह सकते हैं। प्रोटीन्स की बात करें, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रुप आता है, उसका हमें तब पता चलेगा अगर कार्बोनिल ग्रुप का पता हो। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें दोबारा कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की फिर वही कहानी, एल्डिहाइड कीटोन्स पता होने चाहिए, कार्बोनिल पता होना चाहिए।
तो हम कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में हमें तब पता चलेगा जब हमें ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्डिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के लिए एक सिंपल से केमिस्ट्री से शुरू करेंगे कि बॉन्डिंग की बात है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगी। ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बना सकती है। तो नाइट्रोजन जो है वैलेंसी के हिसाब से इसके 3 बॉन्ड बन जाएंगे। और कार्बन जो है वो जनरली 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए जी, कई बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते ही गलती कर देते हैं। वो छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है, एक छोटा सा बॉन्ड हमें याद नहीं रहता। वो छोटी छोटी गलतियों का स्कोप कहाँ ख़त्म हो जाता है अगर हम ये बेसिक नॉलेज रखते हैं। ठीक है जी। तो यही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे, जो आगे जाके हमें हर एक चैप्टर में काम आएगा। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये कि कौन एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 3 और कार्बन के 4। तो इसी को लेके हम सबसे पहले कार्बोनिल को कवर करेंगे और हम ये देखेंगे कि कार्बोनिल का नॉलेज कैसे हमें एल्डिहाइड, कीटोन, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड के बारे में इजीली समझा देता है। ठीक है जी। तो बात कर रहे हैं जी कार्बोनिल की। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कार्बन के जो बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे 4। ठीक है जी। और कार्बोनिल ये है कि एक कार्बन है, वो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है विद अ डबल बॉन्ड। हमें पता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 कंज्यूम हो गए और 2 बॉन्ड बच गए। ठीक है जी। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करेगा जिससे हमारे यहाँ की वैकेंसी कवर हो जाएगी। दैट इज कैटिनेशन। द लाइफ ऑन अर्थ, जो धरती पे लाइफ है वो है कार्बन बेस्ड, और उसमें कार्बन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आती है जो कि है कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ बॉन्डिंग, कि कार्बन खुद से जुड़ के ऐसे एक चेन बनाती है। ठीक है जी। तो यही चेन जो है इसको हम एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बन की चेन होती है। अब ये है कि अगर तो ये जो हमारा कार्बोनिल है जो लास्ट में है, तो यहाँ तो कार्बन फॉर श्योर है ही। अगर ये कहीं सेंटर में है कार्बोनिल, तो यहाँ दोनों पे कार्बन है। इन दोनों में से एक चीज़ तो है ही। तो कुछ भी हो, एक चीज़ तो हमारी श्योर होगी कि ये वाला बॉन्ड जो है, 2 बॉन्ड यहाँ कवर हो गए और 3rd बॉन्ड पे कार्बन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी में, तो इसी को हम लेके आगे चलते हैं कि हमें यहाँ पता है ये इतना कार्बोनिल हो गया, यहाँ हमें पता ही है कार्बन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्या है। एक आंसर तो हमारे सामने ही है कि अगर ये वाली कार्बन सेंटर में है तो दोनों तरफ हमारे कार्बन ही आएगा। तो ये हमारी पहली ऑप्शन हो गई। ठीक है। और अगर ये सेंटर पे नहीं है तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ हो सकता है। ये हमारी दूसरी ऑप्शन हो गई। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यही ऑप्शंस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आउटकम क्या है, यहाँ की वैकेंसी 3 ऑप्शन। हमारी पहली ऑप्शन कि ये क्वेश्चन मार्क का आंसर है हाइड्रोजन, कि मैंने कार्बोनिल के जो हमारा 1 बॉन्ड बचा था वहाँ लगाई है हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ लग गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है जी। अगर इसे मैं शॉर्टकट में लिखूँ जस्ट यहाँ से कंसीडर करके, तो ये बन गया CHO और ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। ये रूल्स अभी हम साथ ही लेके चलेंगे। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि अगर ये वाली कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, अगर ये वाली कार्बन कहीं सेंटर में है तो ये दोनों तरफ कार्बन ही आ जाएगा। अगर कार्बोनिल एटम जो है अगर सेंटर में है तो दोनों तरफ कार्बन आ गया। तो हमारी दूसरी ऑप्शन क्या है कि ये जो वैकेंसी है यहाँ एक कार्बन लगी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनिल, यहाँ तो कार्बन है ही, यहाँ भी कार्बन है। अगर कार्बोनिल की ये दोनों जो वैकेंसीज थी ये कार्बन ने ही फिल करी है,
तो ये जो हमारा ग्रुप है इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे कंडीशन ये है कि यहाँ दोनों साइड कार्बन है, तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अब तीसरी वैकेंसी की ऑप्शन है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि OH। ठीक है जी। ये हमारा कार्बोनिल, यहाँ तो हमें पता ही है कि कार्बन है, और यहाँ क्या लगा हुआ है OH। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज इसे देखें तो यहाँ से देखेंगे COOH। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जी, एक सिंपल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हमें एल्डिहाइड बताता है, कीटोन बताता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की सारी डिटेल्ड केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर वाइज केमिस्ट्री बता देते हैं। यही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है, जो हमें अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड को समझने में हेल्प करता है। ठीक है जी। ये इतना सा बेसिक नॉलेज आगे जाके कैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन सारे स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करता है, वो हम आगे जाके देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं जी इसका जो हमारा सबसे पहला बायोमोलिक्यूल की ग्रुप है, क्लास है बायोमोलिक्यूल की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स।